पकौड़े वाला। गोपालपुर गांव में शंभू नाम का एक पकौड़े वाला था। वह बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। दूर दूर से पकौड़े खाने लोग शंभू की दुकान पर आते। शंभू की दुकान बहुत पुरानी हो चुकी थी। वह उसकी मरम्मत कराना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकान तो बहुत पुरानी हो गई है सुधा। बरसात का पानी भी अंदर आ रहा है। इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है, नहीं तो ठेला लगाना पड़ेगा। आप चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। शंभू एक दिन पकौड़े तल रहा था। तभी उसकी दुकान पर दो आदमी आए और पकौड़े उठाकर खाने लगे। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहे हो? कितने पकौड़े चाहिए मुझे बताओ, यूं बिना पूछे मत खाओ। चुपचाप अपना काम करो, समझे? हम जैसे चाहे वैसे खाएंगे। उन्होंने पेट भर पकौड़े खाए और बिना पैसे दिए चले गए। ये क्या तरीका है, बिना पैसे दिए चले गए, पकौड़े भी खा गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। दोनों बदमाश शंभू की दुकान पर आते, पेट भर पकौड़े खाते और चले जाते। शंभू को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन बदमाशों से अपनी जान छुड़ाई जाए। दोनों बदमाश पूरे गांव में बदनाम हो चुके थे। वे हर किसी दुकान पर जाते, बिना पैसे दिए डरा धमकाकर सामान उठा लेते। एक दिन दोनों उस गांव के जमींदार के यहाँ गए। जमींदार को डरा धमकाकर उन्होंने उसकी तिजोरी खाली कर दी और वहाँ से चले गए। जमींदार परेशान हो गया और उसने खुलेआम घूम रहे इन चोरों को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा। पूरे गांव में यह बात फैल गई और अब शंभू ने भी इस बात को सुना। सुनती हो, जमींदार ने 50,000 का इनाम रखा है दोनों बदमाशों पर, जो हर रोज हमारी दुकान पर आते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। क्यों ना हम पकौड़ों में नींद की दवा डाल दें? दोनों यहीं सो जाएंगे और हम जमींदार को उसे सौंपकर पैसे ले लेंगे। अगले दिन ऐसा ही हुआ। बदमाश शंभू की दुकान पर आए और हमेशा की तरह अपनी मर्जी से पकौड़े उठाकर खाने लगे। शंभू ने पहले से ही पकौड़ों में नींद की दवा डाल दी थी। दोनों बदमाशों ने पकौड़े खाए और बेहोश हो गए। जमींदार ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पूरे गांव को बदमाशों से छुटकारा मिल गया। जमींदार को उसका पैसा मिल गया और शंभू को 50,000 रुपए का इनाम, जिससे उसने अपनी दुकान की मरम्मत कराई और खुशी खुशी रहने लगा। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी, जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं। ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा।
तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, चक्कर देखती हूँ। वाह स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या, यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। मायावी मटकी। मदन एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो बहुत मेहनत करता। उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब मदन घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे मेरे पैर के बीच में ये क्या अटका जो मैं गिर पड़ा? अच्छा ये पत्थर है, इसे उठाकर कहीं दूर रख देता हूँ। मदन ने उस पत्थर को उठाया और पास ही पेड़ के नीचे घड़े में डाल दिया। वह घड़ा वहाँ पर पहले से ही पड़ा था, जो बिल्कुल खाली था। लेकिन अचानक देखते ही देखते घड़ा पत्थरों से भर गया। अरे ये तो कोई मायावी मटका लगता है, इसे घर लेकर चलता हूँ। मदन की पत्नी मटका पाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या ये सच में मायावी मटकी है? मैं अभी इसमें जेवर डालकर देखती हूँ। जैसे ही मटके में अपने जेवर डाले तो मटका गहनों से भर गया। मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे जब चाहते मटके में जेवर डालते और जेवर दुगने हो जाते और वे उन्हें बेचकर अपना घर चलाते। देखते ही देखते मदन और उसकी पत्नी ने अपना एक सुंदर घर बना लिया। अब वह खेत पर भी नहीं जाता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब कपड़ा चाहते तो घड़े में कपड़ा डाल देते, जब पैसा चाहते तो घड़े में पैसा डाल देते। ऐसा करते उन्हें कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पड़ोसी श्यामलाल को उन पर शक होने लगा। अरे कुछ ही दिनों में ये मदन इतना पैसे वाला कैसे हो गया? पहले तो बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी उसके पास। अब देखो कोई कमी नहीं है। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लग गया है, मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। श्यामलाल ने लगातार मदन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मदन की पत्नी को घड़े के अंदर कुछ सिक्के डालते देखा और कुछ ही पलों में मटका सिक्कों से भर गया। यह देख श्यामलाल की आंखें खुली रह गई। यही वो राज है जिसके कारण इन्हें कोई कमी नहीं रहती। बहुत धन कमा लिया मदन। और मौका पाकर श्यामलाल ने वह मटका चुरा लिया। लेकिन जैसे ही श्यामलाल ने अपना हाथ उस मटके में डाला, उसके कई हाथ हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस मटके में फंस गया हूँ। तभी मदन और उसकी पत्नी बाहर आए और उन्होंने मटका फोड़कर श्यामलाल के हाथ को बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो मदन, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा मटका चुराया था लालच में आकर। अच्छा हुआ ये मटका टूट गया, इसके कारण मैं भी बहुत आलसी हो गया था। जो मजा मेहनत की रोटी में है वह मायावी चीजों में नहीं। जादुई केला। एक फल बेचने वाला था जिसका नाम ध्यानचंद था। उसने अपने बागीचे में बहुत से फल लगा रखे थे। रोज सुबह ध्यानचंद पके फल तोड़ता और बाजार जाकर बेच देता। ध्यानचंद की एक बहुत अच्छी आदत थी। रोज रास्ते में उसे जो भी गिरी मिलता उसे वह एक केला जरूर देता। अरे वाह, ये ध्यानचंद तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है। एक रोज की तरह ध्यानचंद पके हुए फल तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता जमीन में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको रुको, मैं मदद करता हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बीज बोना चाहता हूँ। ये बीज बोने से सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा।
लाओ मैं लगा देता हूँ। ध्यानचंद ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और हर रोज उसमें पानी डालने लगा। तोता रोज बीज देखने आता। काफी दिन बीत गए। एक दिन बीज में से एक पेड़ बाहर निकला और कुछ ही दिनों बाद उस पर सुंदर सुंदर सोने के केले लगने लगे। अब तो तोता भी उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। ध्यानचंद ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ही इसकी देखभाल की। तुम हर रोज एक सोने का केला लेकर जा सकते हो, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब ध्यानचंद को तोता हर रोज एक सोने का केला देता और ध्यानचंद उसे बेचकर खूब पैसा कमाता। मगर ध्यानचंद को एक एक केला पाकर संतुष्टि नहीं थी, वह तो सभी केले पा लेना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए तो पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना ही होगा। ध्यानचंद ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब देखता हूँ ये केले मुझे कैसे नहीं मिलते। तोता दूर ही से यह सब देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सारे केले चाहिए। लालची इंसान हो तुम। मैं तो तुम्हें एक भला आदमी समझकर तुम्हारे बागीचे में ये केले का पेड़ लगाना चाहता था, मगर शायद तुम जानते नहीं, अगर मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा तो ये दोबारा कभी सोने के केले नहीं देगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तोते के जाते ही वो पूरा केले का पेड़ सूख गया और उस पर से सारे केले झड़ गए और ध्यानचंद अपने लालच की वजह से हाथ मलता रह गया। प्लीज सब्सक्राइब।